मामला ये है, हमारे बड़े भैया का जन्मदिन था। हम लोग सारे दोस्त लोग गेटवेल के पीछे इकट्ठे हुए थे। बर्थडे बना के हम लोग बर्थडे का केक वगैरह काट के और हमारा जो भी प्रोग्राम था वो काम करके उसके बाद में बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में एक युवक आया, उसके बाद ब्लू कलर की बैलूनों थी, वो सामने डिवाइडर के उस पार खड़ा था। काफ़ी देर तक हम लोगों को देख रहा था। देखने के बाद वो डिवाइडर के ऊपर आया। आने के बाद में सामने हमारे जो दो दोस्त थे उनको बुलाया, जैसे उनको जानता हूँ, लेकिन वो उसकी पहचान के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बात करी काफ़ी देर तक, उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उसने। फिर हमारे दो दोस्तों को और बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई तू जानता है क्या मेरे को, इस तरीके से बातें करने लगा। मतलब वो अपने आप को वो समझ रहा था बहुत बड़ा वो सूरमा हुआ, इस तरीके से बातें कर रहा था वो। तो कुछ देर तक तो उनमें जिदबहस चली ऐसी। उसके बाद में उन्होंने धक्का देके उसे, तू भाई तेरे घर जा, दारू पिया हुआ है। तो नहीं गया। नहीं जाने के बाद में हमारे दो दोस्त और गए, उससे धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की देने के बाद में वो चला गया उसके घर पे। घर के लिए ही निकला था वो गाड़ी तेज देने। उसके 15 से 20 मिनट में वो वापस गाड़ी घुमा के आया। ऑन द स्पॉट आके हमारे दो आदमियों को, जो हमारे दो साथ में दोस्त थे, उनको उड़ा के चला गया। और अभी तक उसकी कोई तलाश कर रही है पुलिस। अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। हमारे बड़े भैया का जन्मदिन था। हम लोग सारे दोस्त लोग गेटवेल के पीछे इकट्ठे हुए थे। बर्थडे बना के हम लोग बर्थडे का केक वगैरह काट के और हमारा जो भी प्रोग्राम था वो काम करके उसके बाद में बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में एक युवक आया, उसके बाद ब्लू कलर की बैलूनों थी, वो सामने डिवाइडर के उस पार खड़ा था। काफ़ी देर तक हम लोगों को देख रहा था। देखने के बाद वो डिवाइडर के ऊपर आया। आने के बाद में सामने हमारे जो दो दोस्त थे उनको बुलाया, जैसे उनको जानता हूँ, लेकिन वो उसकी पहचान के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बात करी काफ़ी देर तक, उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उसने। फिर हमारे दो दोस्तों को और बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई तू जानता है क्या मेरे को, इस तरीके से बातें करने लगा। मतलब वो अपने आप को वो समझ रहा था बहुत बड़ा वो सूरमा हुआ, इस तरीके से बातें कर रहा था वो। तो कुछ देर तक तो उनमें जिदबहस चली ऐसी। उसके बाद में उन्होंने धक्का देके उसे, तू भाई तेरे घर जा, दारू पिया हुआ है। तो नहीं गया। नहीं जाने के बाद में हमारे दो दोस्त और गए, उससे धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की देने के बाद में वो चला गया उसके घर पे। घर के लिए ही निकला था वो गाड़ी तेज देने। उसके 15 से 20 मिनट में वो वापस गाड़ी घुमा के आया। ऑन द स्पॉट आके हमारे दो आदमियों को, जो हमारे दो साथ में दोस्त थे, उनको उड़ा के चला गया। और अभी तक उसकी कोई तलाश कर रही है पुलिस। अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। क्या वो आपकी पहचान वाला? नहीं, हमारी कोई पहचान का नहीं था। आपके दोस्तों को चोट अंकित भाकर। हाँ, हमारे दो दोस्तों को चोट लगी है, जिसमें से एक तो बिल्कुल मतलब पाँव टूट गया है और एक का पूरा हाथ टूट गया है और एक पूरा अधमरी हालत में। मतलब दोनों के क्या नाम? एक का नाम है पूनम चंद और एक का नाम है अपने देवेंद्र सिंह। मारने वाले का नाम मारने वाले का नाम अंकित भाकर है, हमने पता लगाया और गुलाबबाड़ी का रहने वाला है। उसकी गाड़ी नंबर, शायद गाड़ी नंबर क्या भैया? जिन बड़े भैया आप जन्मदिन मना रहे थे उनका क्या नाम है? हमारे भैया हैं देवा भैया। उनका देवा भैया का। हाँ, शिकायत कर दी है, प्रशासन जांच कर रहा है। कौन सी तरह की घटना है? अंकित शर्मा नाम का लड़का था और 22 तारीख की रात की बात थी। कोई पुरानी रंजिश तो कुछ भी नहीं थी सर, हमारे ना तो जान पहचान का था, ना कोई पुरानी रंजिश थी हमारी। सीसीटीवी में भी वारदात किए थे? हाँ, सीसीटीवी में वारदात किए थे। उसके बाद में है ना, मतलब पुलिस प्रशासन जो है, एसएफआई टीम वगैरह सारी उसकी जांच करके, मतलब अभी तक पूरी जांच चल रही है। आज हम उसका मेडिकल वगैरह करवा के आए, क्योंकि इतने दिन तो वो बेड रेस्ट पे था। कितने दिन हो गए उस बात को हो गए सर, आज 22 तारीख को था तो आज 27 तारीख है, 5-6 दिन हो गए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब वो फरार है।